हेलो फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है वो क्लास 8 का चैप्टर 2 जो है जिसका नाम है स्लीप उसके बारे में है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी नींद जो है कितनी हमारी ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में, कितनी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, आखिर कितनी देर की नींद लेनी चाहिए, किस समय आदमी किस तरीके की निद्रा में जाता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में बारी बारी से। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो मेन चैप्टर है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि है स्लीप के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे जो लिखा है वार्मर वाला जो बॉक्स है उसको हम पढ़ते हैं, एक बार रीड आउट करते हैं। वाई डू वी स्लीप, मतलब हमें क्यों सोना जरूरी है ना। फिर कहता है डू ऑल पर्सन स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, क्या सारे लोग एक ही जितना टाइम के लिए सोते हैं, है ना। सेम अमाउंट ऑफ टाइम मतलब एक ही जितना टाइम, मतलब एक ही जितना टाइम के लिए सोते हैं क्या। फिर आगे पूछता है डू यू एवर हैव ड्रीम्स, ड्रीम्स का मतलब सपना। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको कभी सपने आए हैं। आगे जो लिखा है वो है इफ यस नैरेट द ड्रीम्स, मीन्स नैरेट का मतलब होता है वर्णन करना। अगर आपको सपने आए हैं तो ठीक है, उसको बताइए। विच यू लाइक, कौन सा सपना आपको ज्यादा अच्छा लगा। डिसलाइक मोस्ट, मतलब कौन सा सपना आपको ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा आपको ज्यादा बुरा लगा। ये सारी चीजें आप बताइए, मतलब ये डिस्कशन करने के लिए बातें की जा रही है कि आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स। अब ये लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछते हुए जाता है कि आपको क्या लगता है कि हमें जरूरत क्यों है सपनों की। वाई डू वी थिंक, हम ऐसा क्यों सोचते हो, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हमें सपनों की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको थोड़ा अपने आप को अवेयर करने के लिए है। अब आगे हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, आखिर चैप्टर में है क्या, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। चलिए, लिखा है नो बडी नोज वाई वी स्लीप। नो बडी मतलब कोई नहीं, नोज मतलब जानना। तो कोई नहीं जानता है कि हम क्यों सोते हैं, है ना। फिर बट वी ऑल नीड टू, देखिए इसका मतलब ये है कि बट वी ऑल नीड टू, मतलब इसका मतलब है कि फिर भी हमें जरूरत है इसकी। अब देखिए इस पूरे लाइन का मतलब क्या है। नो बडी नोज वाई वी स्लीप बट वी ऑल नीड टू, कोई नहीं जानता कि हमें क्यों सोना है। वाई वी स्लीप, हम क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू, मतलब हमें सोने की तो जरूरत है ही, है ना। फिर स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। देखिए सोने की जरूरत क्यों है ना। तो लिखा है कि स्लीप हेल्प्स, स्लीप यानी कि सोने से हमारे बॉडी को और ब्रेन को डेवलप एंड ग्रो होने में मदद मिलती है ना। यानी कि हमारा जो दिमाग है और हमारा जो शरीर है वो सोने की वजह से ग्रो करता है, विकसित करता है। और डेवलप मतलब ग्रो, विकसित होता है, ग्रो मतलब बढ़ता है ना। अब देखिए आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। सिकनेस का मतलब होता है बीमारियों से, बीमारी, है ना। तो इसका मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब कि हमारा जो शरीर है उसको सोने की आवश्यकता इसलिए है ताकि वो स्टे हेल्दी, ताकि वो हमारा शरीर स्वस्थ रह सके एंड फाइट सिकनेस, यानी कि बीमारियों से लड़ सके। समझ रहे हैं। तो इसलिए हमारे शरीर को सोने की आवश्यकता है ताकि वो बहुत सारी बीमारियों से और हमें स्वस्थ रखने में मदद कर सके। ठीक है। आगे ड्यूरिंग स्लीप, मतलब सोने के समय क्या होता है। आवर मसल्स, यानी कि हमारी मांसपेशियां, बोन्स यानी हड्डियां, स्किन जो हमारे चमड़े, कैन ग्रो एंड मसल स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरी। देखिए क्या होता है, आप सोच नहीं सकते कि एक सोने की वजह से, मतलब नींद लेने की वजह से आपकी कितनी सारी चीजें मतलब ठीक हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं, इस लाइन के थ्रू ये बताना चाहता है कि ड्यूरिंग स्लीप, सोने की वजह से क्या होता है, हमारे जो मांसपेशियां होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, जो हमारे स्किन होते हैं वो ग्रो करते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। एंड जो मसल्स, स्किन और अदर पार्ट्स होते हैं, यानी कि मांसपेशियां
और चमड़े और हमारे शरीर के अलग हिस्से जो होते हैं कैन फिक्स इंजरी, मतलब कोई अगर आपका जो होता है ना कट फट जाता है तो आपके शरीर में खरोच लग जाती है, तो ये सारी चीजें आप कुछ दिनों बाद देखते हैं वो ठीक हो गया रहता है। तो वो सब कब रिपेयर हुआ रहता है, क्योंकि सारे समय तो आपके बॉडी एक्टिविटी करते रहती है, इस वजह से उस टाइम तो उसको रिपेयर करने का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपकी जो और सारे गतिविधियां हैं उनको काम करने के लिए भी तो आपको आपके जो टिश्यूज हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। तो जब आप सोते हैं ना तभी उस टाइम पे जो आपकी इंजरीज हो रहती है ना, जो आपको चोटें लगी रहती है, कटा फटा रहता है, तो वो सारी चीजें हील हो जाती है। हील का मतलब रिपेयर हो जाती है ना, ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए सोने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप, सीधी सीधी बात है, हमारी जो ब्रेन है, हमारी जो आप दिमाग है, उसको नींद तो चाहिए चाहिए। अब देखिए क्यों। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर वॉट वी लर्न। अब देखिए, आप स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है आप सोचते होंगे कि यार मेरे दिमाग में क्यों नहीं चीज़ें रहती हैं। कभी कभी कोई सोचता है कि यार मेरे दिमाग में तो बहुत देर तक चीज़ें रह जाती हैं, याद रह जाती हैं। तो आप माने या ना माने, कुछ इसका असर आपकी नींद की वजह से होता है। आप जो नींद लेते हैं ना, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में किसी चीज़ को याद रख पाते हैं। वही चीज़ बोल रहा है कि स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन। स्लीप, नींद जो है हमारी ब्रेन, हमारे दिमाग को मदद करता है ताकि जो हमने पढ़ा है वो हमारे दिमाग में याद रह सके काफ़ी देर तक। ठीक है। अब इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, और कंसंट्रेट का मतलब भी यही होता है कि एक जगह पे फोकस करना। वही बात हुई। तो जैसे हम सोते हैं ना, इससे हमारे दिमाग को थोड़ा रिलैक्स मिलता है, और जब हम उठ के पढ़ते हैं फिर तो हमारा दिमाग फ्रेश रहता है, और इस वजह से किसी भी चीज में ध्यान लगाने में हमें आसानी होती है। ठीक है। ये इस पैराग्राफ से हमें इतनी सारी चीजें पढ़ने को मिली। ठीक है। अब आगे यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। मतलब कि कोई यहाँ पे एक रूल नहीं है जिसके जो ये कहता है कि कितनी नींद जरूरी है। फिर भी बट एन एवरेज अडल्ट स्लीप्स फॉर 7 hours and 20 minutes। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई रूल तो है नहीं कि कितना सोना है कितना नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी एक हमने आंकड़ा निकाला है जो ये हमेशा होना ही चाहिए। एटलीस्ट इतनी चीजें तो लोगों को फॉलो करनी ही चाहिए। वो कहता है कि एवरेज, औसतन जो एडल्ट हैं यानी कि जो वयस्क हैं, वो उनको कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? उनको 7 hours and 20 minutes। यानी कि जो यंग लोग हैं, जो 15 एज के हैं, 20 के ऊपर हैं, उनको कितनी 7 hours and 20 minutes, ये एवरेज दिखाया जा रहा है। 7 घंटे 20 मिनट से ज्यादा आसपास की नींद लेनी चाहिए कम से कम। अब उसमें भी एक चीज है, अबाउट 8% ऑफ एडल्ट, मतलब जो उस वयस्क एक हमारी कम्युनिटी जो है उसमें से 8% लोग कुछ ऐसे हैं आर हैप्पी विथ 5 hours और लेस ऑफ स्लीप। मतलब जो 8% जो लोग हैं, वयस्क हैं, वो क्या करते हैं 5 hours और लेस, 5 घंटे या उससे कम की ही नींद लेते हैं, है ना। और जो 4% हैं वॉन्ट 10 hours और मोर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आलसी, मतलब आलसी तो नहीं कह सकते हैं, हाँ सोने का जिनको ज्यादा मन करता है वो आपके 10 घंटे और उससे ज्यादा सोते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों की बात करते हैं, मिडिल एज के, है ना। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 8, देखिए यहाँ पे एज लिखा हुआ है, 5 से 12 साल के जो बच्चों की बात हो रही है, नीड 10 to 11 hours ऑफ स्लीप ईच नाइट। यानी कि हर रात को वो बच्चे जो हैं 10 से 11 घंटे की नींद लेना ही पसंद करते हैं, जो 5 से 11 12 साल के बच्चे होते हैं वो लोग। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बिल्कुल छोटे बच्चे, है ना, तो बेबीज नीड between 14 to 18 hours, whereas the elderly need less than they did when young. They often take a nap during the day. मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, वो आपका कम से कम 14 से 18 घंटे की नींद लेते हैं, है ना। थोड़े थोड़े नींद जो लेते रहते हैं उसको अगर जोड़ा जाए तो 24 घंटे में से वो 14 से 18 घंटे सोए ही रहते हैं। और जो कह रहा है कि वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग। मतलब जब जवान होते हैं बच्चे तो फिर वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे। नैप मतलब होता है झपकी लेना, तो दिन में कभी कभी झपकी भी लेने लगते हैं। तो ये सारी चीजें थी। मैं चाहूंगा कि इसको मैं एक इमेज के थ्रू दिखाऊं। तो देखिए, मैंने इसी स्लीपिंग आवर्स को अपने एक इमेज के फॉर्म में मैंने दिखाना चाहा है। आप देख रहे होंगे कि जो एडल्ट्स है
उनमें कुछ 8% के जो लोग हैं वो 5 घंटे से कम की नींद लेते हैं या 5 घंटे की नींद लेते हैं, और 4% जो लोग हैं वो 10 घंटे और से ज़्यादा की नींद लेते हैं। और जो एवरेज औसतन नींद देखी गई है एडल्ट्स के लिए वो हमारी है 7 घंटे 20 मिनट की। अब बात करते हैं चिल्ड्रन जो कि 5 से 12 साल के होते हैं, वो 10 से 11 घंटे की नींद लेते हैं मिनिमम। और बेबीज जो छोटे नवजात शिशु होते हैं वो कुछ 14 से 18 घंटे की नींद लेते हैं। तो इससे आपको थोड़ा माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और इसी सिलसिले में आगे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल। अब देखिए, ये जो नींद हम ले रहे हैं उसको हम साइकिल में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। अब ये कह रहा है कि एक स्लीप साइकिल, साइकिल मतलब चक्र होता है, मतलब एक पूरा 360 का राउंड सर्कल, गोल गोल घूमना, मतलब एक चक्र पूरा करना, एक राउंड पूरा करना कहलाता है। तो देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल। मान लीजिए आप एक 24 घंटे में जो नींद पूरा करते हैं, जो आप रात की नींद लेते हैं उसकी हम बात करते हैं ना, वन स्लीप साइकिल। अगर हम उस समय सोना शुरू करते हैं तो एक निद्र क्या कहते हैं, स्लीप साइकिल, यानी कि सोने की जो साइकिल है जिसमें हम एक चक्र पूरा होता है ना, एक राउंड जो कवर होता है उसको, उसमें 5 स्टेजेस होते हैं, मतलब उसको 5 स्टेजेस में बांटा गया है। अब देखते हैं कैसे बांटा गया है। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। पहली बात तो ये कि जो हमारी सोने की प्रक्रिया है उसको अब देख रहे हैं स्टेजेस में, ठीक ना। अब ये कह रहा है जितने भी स्लीप साइकिल हैं उनको 90 मिनट में बांटा गया है। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट का होता है ना, ये कहना चाह रहा है। फिर द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। अब देखिए, जब हम रात में सोते हैं ना तो ये जो 90 मिनट का जो स्लीप साइकिल है वो कम से कम 5 से 6 बार अपना परिक्रमा करता है, मतलब 5 से 6 चक्कर लगा लेता है ना। अब ड्यूरिंग द स्टेजेस 1 and 2, है ना। अब देखिए, पहले तो ये पता चल गया आपको, जब आप रात में सोते हैं तो लेवल्स में डिवाइड होते हैं आपकी नींद। अब क्या दिखा रहा है कि आपकी जो एक स्लीप साइकिल होती है 90 मिनट की होती है, और आप जब रात में सोते हैं तो उसके दौरान आप 5 से 6 बार स्लीप साइकिल लेते हैं। अब ये बता रहा है ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2, जब आपका स्टेज 1 and 2 चल रहा होता है, दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखते हैं, तो यू फर्स्ट फॉल अस्लीप, मतलब उसी समय आप सो रहे होते हैं, मतलब अभी गिरे नहीं कहते हैं, अभी अभी सो गए हैं, जस्ट अभी सोए हैं, तो सोना शुरू ही किया था आपने, निद्रावस्था में आप जा ही रहे हैं अभी, है ना। तो वो स्टेज 1 and 2 होता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहीं तक खत्म नहीं होता है। यू फर्स्ट फॉल अस्लीप बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप, यानी कि येट मतलब अभी तक, आप अभी निद्रावस्था में गए हैं लेकिन आप पूरी तरीके से गहरी नींद में नहीं है। डीप स्लीप मतलब गहरी नींद में नहीं है। ये कब की बात है, ये स्टेज 1 and 2 की बात है। आगे ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4 यू आर इन अ डीप स्लीप। अब देखिए 1 and 2 में आप डीप स्लीप में नहीं थे, आप अभी अभी निद्रावस्था में गए थे, लेकिन डीप जो स्टेज 3 and 4 है उसमें आप डीप स्लीप में चले गए, यानी कि निद्रावस्था में जा चुके हैं। और इसमें और क्या होता है तीसरे और चौथे चरण में, ये भी देखिए, योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एंड योर बॉडी इज मोशनलेस। देखिए, पहली तो बात ये है कि तीसरे और चौथे चरण में क्या होता है, आप गहरी नींद में चले गए, और योर ब्रीदिंग यानी कि आपकी जो सांस है और जो हार्ट रेट है, यानी कि दिल की धड़कन की जो रेट है, रफ्तार है, वो धीमी पड़ जाती है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, आपका जो शरीर है वो गतिहीन हो जाता है, मतलब बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर ड्यूरिंग द 5th स्टेज, हमने बात करी ना कि हम जब सोते हैं उसमें 5 चरणों में हमारी नींद को बांटा गया है। तो जो लास्ट स्टेज आता है 5th स्टेज, इसमें क्या बताया जा रहा है कि योर ब्रेन इज एक्टिव एंड योर ड्रीम, मतलब जब 5वें आप चरण में आते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, क्योंकि और उस समय आप सपने देखने लगते हैं, है ना। तो यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और रैम। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब आप आज तक ये सोचते ही थे कि भाई हम सोते हैं तो सपने देखते हैं, लेकिन अब आप समझ पा रहे होंगे कि नींद की भी कुछ चरण है, यानी कि कुछ स्टेजेस हैं, उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं तब जाके आपको सपने देखना